नमस्कार। वैदिक गणित की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम गुणा की ऐसी वैदिक विधियां सीखेंगे जो प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित हैं और कठिन से कठिन गुणा को सरल मानसिक प्रक्रिया में बदल देती हैं। ये केवल गणना नहीं, बल्कि संख्याओं को समझने का एक दृष्टिकोण है। वैदिक गणित हमें ये सिखाता है कि गणना बोझ नहीं, बल्कि सरल और सहज हो सकती है। इस अध्याय में हम 3 विशेष प्रकार के गुणा सीखेंगे: 11 से गुणा, 12 से गुणा और 9 की श्रेणी से गुणा। पहला रहस्य, 11 से गुणा। इस विधि का वैदिक सूत्र है अंत्ययोरेव, अर्थात केवल अंतिम 2 अंकों का योग। इस विधि में पूरे गुणा करने के बजाय हम अंकों को जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं। अब इस विधि को समझते हैं। मान लीजिए हमें 4523 को 11 से गुणा करना है। सबसे पहले संख्या के दोनों ओर एक एक शून्य रख दिया जाता है। अब दाएं से बाएं चलते हुए हर 2 अंकों का योग लिखा जाता है। जब सभी योग पूरे हो जाते हैं तो पूरा उत्तर मिल जाता है। इस उदाहरण में अंतिम उत्तर प्राप्त होता है 49,753। अब एक विशेष स्थिति देखते हैं। जब 2 अंकों का योग 9 से अधिक हो जाए तो अतिरिक्त अंक अगले स्थान में जोड़ दिया जाता है। इसे वहन कहते हैं। इस प्रकार 11 से गुणा बिल्कुल व्यवस्थित और सरल हो जाता है। दूसरा रहस्य, 12 से गुणा। इस विधि का वैदिक सूत्र है सोपान्त्यद्वयम् अन्त्यम्, अर्थात अंतिम अंक और उसके पहले अंक का दुगुना। इस विधि में हम प्रत्येक अंक में उसके पिछले अंक का दुगुना जोड़ते हैं। मान लीजिए हमें 26,154 को 12 से गुणा करना है। सबसे पहले संख्या के दोनों ओर शून्य रखा जाता है। अब दाएं से बाएं चलते हुए हर अंक में उसके पहले अंक का दुगुना जोड़ते हैं। जहां योग 9 से अधिक होता है वहां वहन आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार पूरा उत्तर प्राप्त होता है 31,38,448। अब पारंपरिक विधि और वैदिक विधि की तुलना करें। पारंपरिक विधि में लंबे चरण, अधिक समय और अधिक लिखावट होती है। वैदिक विधि में कम चरण, कम समय और मानसिक गणना संभव होती है। तीसरा रहस्य, 9 की श्रेणी से गुणा। ये विधि 9, 99, 999 जैसी संख्याओं के लिए प्रयोग होती है। इसमें 2 वैदिक सूत्रों का प्रयोग होता है। पहला, एकेन न्यूनेन पूर्वेण, अर्थात एक कम करके। दूसरा, निखिलम नवतश्च चरमम दशतः, अर्थात सभी 9 में से और अंतिम 10 में से। अब पहला प्रकार देखते हैं। जब गुणा की जाने वाली संख्या के अंक बराबर हों। उदाहरण के लिए 342 गुणा 999। बाएं भाग में 342 में से 1 घटाया जाता है। दाएं भाग में पूरक विधि से उत्तर निकाला जाता है। दोनों भाग जोड़ने पर अंतिम उत्तर मिलता है 3,41,658। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। जब गुणा की जाने वाली संख्या में अंक कम हो। इस स्थिति में संख्या को पहले बराबर किया जाता है, फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार 548 गुणा 99,999 का उत्तर सरलता से निकाला जा सकता है। अब तीसरा प्रकार देखते हैं। जब गुणा की जाने वाली संख्या में अंक अधिक हों। ऐसी स्थिति में संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है। बाएं भाग में 1 जोड़कर पूरा भाग घटाया जाता है। दाएं भाग में पूरक विधि से उत्तर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार 436 गुणा 99 का उत्तर आता है 43,164। अब अभ्यास का समय है। आपको विभिन्न संख्याओं के 11, 12 और 9 की श्रेणी से गुणा मानसिक रूप से करने का अभ्यास करना है। ये अभ्यास आपकी गति और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाएगा। अंत में ये समझना आवश्यक है कि वैदिक गणित केवल कुछ सूत्र नहीं है। ये संख्याओं को देखने, समझने और सरल बनाने की कला है। ये हमें ये दिखाता है कि गणना बोझ नहीं, बल्कि आनंद हो सकती है। अब जब आपने इस अध्याय में वैदिक गुणा की विधियां सीख ली हैं, तो अगला अध्याय और भी रोचक होने वाला है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे बेस मल्टीप्लिकेशन मिस्ट्री, जहां आधार की सहायता से बहुत बड़ी संख्याओं का गुणा कुछ ही क्षणों में रहस्य की तरह सुलझाया जाएगा।